हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर पढ़ा स्वतंत्रता की ओर, पाठ 9 हमारा हमने पढ़ लिया है। गांधी जी का ये पाठ था। इसमें से हमने गांधी जी के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखी है, समझी है, और आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो आप अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ अभ्यास कार्य कीजिए। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 यहाँ पर लिखनी है। जो भी बातें आपको पता चली हैं उनमें से कोई 3 यहाँ पर लिखनी है। तो पहली बात तो क्या है कि गांधी जी हमेशा अंग्रेज़ों के प्रति जो नीति अपनाते थे वो थी सत्याग्रह की नीति। सत्य के प्रति आग्रह की नीति वह अपना के और अपना कार्य करते थे। गांधी जी स्वदेशी को अपनाते थे। गांधी जी की दूसरी बात क्या है कि वह स्वदेशी पे जोर देते थे, स्वदेशी को अपनाते थे, अर्थात खुद चरखा काटते थे, सूत काटते थे, चरखा चला के सूत काटते थे और उस सूत का बना कपड़ा ही वह पहनते थे। खादी पे जोर लगाते थे। और तीसरी उनकी विशेष बात यह है कि गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। हमेशा अपना पूरा जीवन उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में लगा दिया। ठीक है, ये 3 बातें हमने इस चैप्टर से सीखी है, समझी है। नेक्स्ट है चूल्हा। चूल्हा आप जानते हैं, जिस पे हम खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनका नाम पता करो और लिखो। यहाँ पे देखिए चित्र बने हुए हैं, इनके क्या क्या नाम हैं हमें बताने हैं। सबसे पहला चित्र है ये, इसको क्या कहते हैं? स्टोव। स्टोव कहते हैं इसको। गैस से पहले ये आया था। उसके बाद में दूसरा चित्र है, इसे कहते हैं चूल्हा। तीसरा चित्र है, इसे कहते हैं गैस सिलेंडर। और चौथा चित्र है, इसे कहते हैं अंगीठी। अंगीठी भी हमारे घरों में होती है। स्टोव भी आपने देखा होगा, कोई ज़्यादा पीछे नहीं गया है स्टोव। हाँ, बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा। आजकल स्टोव नहीं होता है घरों में। क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर आ गया है। सबसे पहले चूल्हा था, अंगीठी थी, उसके बाद में स्टोव आया और उसके बाद में गैस सिलेंडर आया। अभी हम खाना किस पे बनाते हैं? गैस सिलेंडर। अभी हम इसी पे खाना बनाते हैं। ओके, तो इनके नाम आप लिख देना, मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए? इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि हमारे घरों में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ईंधन देखिए, स्टोव के अंदर क्या लगता है? केरोसिन तेल। स्टोव के अंदर केरोसिन तेल डाला जाता है, वही इसके अंदर ईंधन का काम करता है। चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है। गैस सिलेंडर में क्या? गैस होती है। और अंगीठी के अंदर कोयला डाला जाता है, वही इसके अंदर ईंधन का काम करता है। आपको मैंने बता दिया। और हमारे घर में अभी ये इस्तेमाल हो रहा है गैस सिलेंडर खाना बनाने का। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी से आगे, ये आपको करने नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं हम। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। अब 4-4 का समूह है, हमारी कक्षा लग नहीं रही है तो होगा नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आज़ादी। और यहाँ पे इस पाठ में जो स्वतंत्रता का अर्थ लिया है वो कौन सी आज़ादी से है? देश में जब अंग्रेजी शासन था, उस अंग्रेजी शासन को देश से बाहर निकालना था और स्वदेशी शासन यहाँ पे स्थापित करना था। इसके लिए जो देशवासियों ने जितना संघर्ष किया और फिर देश को स्वतंत्रता दिलाई, वही स्वतंत्रता है। आपको लिखना कहीं नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। खादी सा तात्पर्य मैंने आपको बताया है अभी कि खादी का मतलब है कि सूत काटते थे गांधी जी, चरखा चला के खुद ही सूत काटते थे और उस सूत से जो कपड़ा बनता था उसे कहते थे खादी। तो खादी हमारा स्वदेशी है।
तो उसे कहते हैं खादी। और स्वदेशी को अपनाने के लिए ही उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया और उनके आश्रम में जितने भी लोग आते थे वह सब चरखा चलाते थे। सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मतलब है कि गांधी जी अगर अंग्रेज़ों की नीति के प्रति कभी भी विरोध करते थे कि अंग्रेजी हुकूमत की कोई भी नीति उनको पसंद नहीं आती थी और उसका विरोध करने के लिए वो हमेशा आग्रह करते थे, क्योंकि विरोध करते थे अच्छी बात के लिए कि जनता का बुरा जहाँ पे हो रहा है उन्हें जनता की भलाई करनी थी, जनता की चिंता थी। गरीब लोगों के ऊपर वो हुकूमत करते थे, जितना चाहे कर लगाते थे, उस के प्रति गांधी जी विरोध करते थे। तो वो बात सत्य थी, झूठ नहीं थी। उस सत्य का आग्रह, सत्य के प्रति जो आग्रह करते थे गांधी जी, उसी को कहा गया है सत्याग्रह। ठीक है, मतलब यहाँ पे गांधी जी ने कभी भी हिंसात्मक तरीके नहीं अपनाए, मार पीट, गोला बारूद, मतलब हथियारों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा आग्रह और एप्लीकेशन यानी प्रार्थनाओं का इस्तेमाल किया, प्रार्थना पत्रों का इस्तेमाल किया हमेशा। और चरखा, चरखा आपको पता ही है, गांधी जी चरखा किस लिए चलाते थे? सूत काटने के लिए। ठीक है, और उसी सूत से क्या बनता था? कपड़ा बनता था। नेक्स्ट यहाँ पे तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। छोड़िए इसको, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से क्या कहा? क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी आप सोचो। ये आपको सोचना है, लिखना कहीं नहीं है, इसको सिर्फ सोचना है कि आगे देखिए क्या हुआ होगा। जब गांधी जी आए थे तो धनी बहुत खुश हुआ होगा और उसने गांधी जी को खूब दूध पिलाया होगा। उसने कहा होगा गांधी जी को कि मैंने आपके लिए अपनी बकरी को खूब चारा खिलाया है, ये और भी ज़्यादा दूध देने लग गई, और आप कैसे हैं, आपने वहाँ पे क्या क्या किया दांडी जाके, ये सब बातें वहाँ पे हुई होगी। नेक्स्ट है कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? क्योंकि सुबह के समय गांधी जी इतने ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते थे, वे अकेले रहते थे, इसलिए उसने सुबह के समय बात करना उचित समझा होगा। और सुबह के समय दिमाग में 10 बातें भी नहीं रहती, माइंड फ्रेश रहता है। इसका उत्तर मैं आपको लिख के भेज दूंगी। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? बिन्नी के खाने पीने का ध्यान रखता था, उसको घुमाने चराने के लिए ले जाता था, इस तरह बिन्नी की देखभाल करता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? जब धनी आश्रम के आसपास जाता तो वहाँ पे बहुत से लोग अंदर जाते थे गांधी जी के पास और बातें करते थे, और बातें एकदम गोपनीय तरीके से होती थी, धीरे धीरे, कि कोई सुन ना ले, इस तरह से। तो इससे धनी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आश्रम में कोई ना कोई योजना ज़रूर बन रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहानी। और तुम धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने के लिए जिद करते, और क्यों? हाँ, अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने के लिए जिद करते। क्यों? क्योंकि हमें भी अपने देश से प्रेम है, हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना है, इसलिए हम ऐसा करते। ठीक है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, और क्यों? हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं कि धनी बहुत छोटा बच्चा था, वह इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था, और बच्चों के साथ अगर यात्रा की जाती तो वह यात्रा सफल नहीं होती। अगर बच्चा रास्ते में परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वहाँ उस यात्रा में विघ्न हो सकता है। इसलिए गांधी जी का तर्क बिल्कुल सही था कि उसे अभी यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल है ना, इसमें से क्या क्या खाओगे? अंकुरित दालें भी खाते हैं, अच्छी होती है सेहत के लिए। मीठा दूध,
दूध भी पीते हैं। गर्म समोसे ये नहीं खाते हैं हम ताकत के लिए, इससे ताकत नहीं आती है। रसीला आम, हाँ इससे ताकत आती है। करारे गोलगप्पे, इससे भी ताकत नहीं आती है गोलगप्पों से। गर्मा गर्म सॉस ये खाते हैं हम ताकत के लिए। कुरकुरी मक्का की रोटी ये भी खाते हैं, और खुशबूदार दाल ये भी खाते हैं ताकत के लिए। ठंडी आइसक्रीम, इससे भी कोई ताकत नहीं होती। रंग बिरंगी टॉफ़ी ये भी नहीं हम खाते हैं, रंग बिरंगी टॉफ़ी भी हम नहीं खाते हैं। रंग बिरंगी टॉफ़ियों से ताकत आती है क्या? नहीं। जो भी रंग इस्तेमाल किए जाते हैं खाने के सामान में, फूड प्रोडक्ट में, जो भी कलरफुल फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो और भी ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे लिए, तो हमें ये नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। हाँ कभी कभार आप बच्चे हैं तो आप खा लेते हैं, लेकिन ये हमें नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ठंडा शरबत ये भी हमें बहुत कम पीना चाहिए। ठंडा शरबत भी, इससे कोई ताकत नहीं आती, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। तो शरबत हम ऐसे नॉर्मल बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पर टिक लगा देना जैसे जैसे मैंने लगाए हैं। नेक्स्ट देखिए, विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरा आदि विशेषण शब्द हैं ये, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्दों की। जो खाने पीने की चीज़ें थी जिनके नाम थे वो सब के सब क्या थे? संज्ञा थे, और उन संज्ञाओं की विशेषता इन्होंने बताई है। जैसे नीचे लिखे चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। आपको बताना है ये जो शब्द हैं इनकी विशेषता बताने वाले शब्द बताने हैं। देखिए, हलवा, गर्मा गर्म हलवा, यहाँ लिख देंगे गर्मा गर्म। पेड़, लंबा पेड़, विशाल पेड़ लिख सकते हो। नमक, नमक कैसा होता है? नमकीन नमक। चींटी, छोटी चींटी, ठीक है। पत्थर, खुरदरा पत्थर। कुर्ता, सुंदर कुर्ता या नीला कुर्ता, लाल कुर्ता, आप इसकी विशेषता बता सकते हो। चश्मा, रंगीन चश्मा, ठीक है, विशेषता बता। झंडा, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडे की विशेषता है क्योंकि इसमें ये 3 रंग है। अब नेक्स्ट देखिए, चांद की बिंदी। ये देखिए, चांद की बिंदी यानी कि चंद्र बिंदु। 2 तरह की बिंदियां हम शब्दों के ऊपर लगाते हैं। एक को कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं अनुस्वार, और इसे कहते हैं अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, और इसे बिंदु। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाओ। धुआं, धुएं में क्या आएगा? चंद्र बिंदु। इसमें क्या आएगा? चंद्र बिंदु। आपको खुद ही लगाना है। कुआं, इसमें भी चंद्र बिंदु। फूंक, इसमें बिंदी आएगी। कहाँ? इसमें चंद्र बिंदु। कहाँ आती है वो आपको लगानी है। स्वतंत्र, इसमें बिंदी आएगी यानी कि अनुस्वार। बांध, इसमें चंद्र बिंदी आएगी, माँ में चंद्र बिंदु। गाँव में चंद्र बिंदु। बंद गोभी, इसके अंदर बिंदी यानी अनुस्वार। इंतजार में अनुस्वार, और पसंद में अनुस्वार। मैंने बता दिए हैं कि किस में क्या आएगा, लेकिन लगाना आपको है कि कहाँ आएगा। जैसे धुआं में आपको कहाँ लगानी है चंद्र बिंदी? ध पे लगानी है या आ पे लगानी है, वो आपको देखना है, ठीक है। कुछ तो आप भी करेंगे, ये आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, पिता और बिंदा, इनकी क्या जिम्मेदारियां थी? पाठ आपने पढ़ा है, पाठ फिर से पढ़िए, और वो जिम्मेदारियां आपको यहाँ ही लिखनी है, यहीं पे लिखनी है, यहीं पे लिख देना बुक में, नोटबुक में नहीं करनी है। नोटबुक में जो प्रश्न उत्तर करने हैं वो सिर्फ प्रश्न उत्तर ही आपको नोटबुक में करने हैं। ये चित्र देखिए, ये आप कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपके हो गए कंप्लीट सारे के सारे। इनकी मैं पीडीएफ भेज दूंगी, जो प्रश्न उत्तर हैं, जो आपको ऐसे लगता है मुझे कि ये करवाने हैं। जो मैंने आपको बुक में करवाए हैं बोल बोल के, वो आप खुद कर लेंगे। ओके, थैंक यू।